समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ बढ़ गया। दोस्तों, आज तारीख है 22 जनवरी 2022 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे 24 घंटे में आए 3.5 लाख कोरोना के नए मामले, 700 लोगों की हुई मौत। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार। कल जन्मदिन के मौके पर फैंस ने किया सुशांत सिंह राजपूत को याद, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। कहते हैं चिंता चिता के समान है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार टेंशन वाली सिचुएशन में चिंता करना आपके लिए मददगार भी हो सकता है। यह आपको कुछ गलत करने से रोकने वाले इंटरनल अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंजाइटी से बाधाओं का अनुमान लगाने और सतर्क रहने में मदद मिलती है। चिंता का स्तर ज्यादा बढ़ने लगे तो डीप ब्रीदिंग और वॉकिंग से नियंत्रण पाया जा सकता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कल जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,47,254 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,51,000 लोग ठीक हुए, जबकि 701 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में 29,722 की बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली में गुरुवार को डेली केस में गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटे में 12,306 नए संक्रमित मिले और 43 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने के अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है, लेकिन बाकी सारे लॉकडाउन लगे रहें तो अच्छा रहेगा। इस बीच बेंगलुरु के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई हॉस्टल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहाँ 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 16 हॉकी प्लेयर्स और उनके कोच भी शामिल हैं। आईसीएमआर के टॉप साइंटिस्ट समरीन पांडा ने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं आता है तो 11 मार्च तक ये महामारी एंडेमिक स्टेज में आ सकती है। दुनिया भर में कोरोना की बात करें तो दुनिया में बीते दिन 35,54,000 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। 31,06,000 लोग ठीक हुए, जबकि 9,070 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, हर दिन की ताजा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। एंड प्लीज आज का अखबार को सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं को सरकारी नौकरी देने पर ध्यान देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कल दूसरा मैनिफेस्टो जारी किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए भर्ती विधान का अनावरण किया। प्रियंका ने कहा कि युवाओं से बात करके ही ये भर्ती विधान तैयार किया गया है। हम यूपी में 20 लाख नौकरियां देंगे, इसमें 8 लाख महिलाओं के लिए होंगी। हमने विधान में ये भी बताया कि ये हम कैसे करेंगे। 12 लाख पद तो अभी भी खाली हैं। भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 85 नाम हैं, जिनमें 15 महिलाएं हैं। लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव का है। उन्हें सिरसागंज से टिकट दिया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एक बार फिर डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की चेतावनी के अगले ही दिन सरकार ने 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट और 1 फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। अब तक सक्रिय सियासत से दूर रही उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। यह बात उन्होंने खुद कही है। प्रियंका ने कहा कि पिछले 1 माह से पार्टी के भीतर यह बात चल रही थी कि मुझे यूपी में चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो सीएम कैंडिडेट नहीं होंगी। दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई है। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे यह समारोह शुरू किया गया। अमर जवान ज्योति को पूरे सैन्य सम्मान के साथ मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल ले जाया गया। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। फर्जी से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने बीजेपी छोड़ दी है। वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने यहां बाबुश मोन्सेराटे को टिकट दिया है, जो हमेशा मनोहर पर्रिकर के विरोधी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह भवन 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस सर्किट हाउस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ वीआईपी और डीलक्स कमरे भी उपलब्ध हैं। यहाँ कॉन्फ्रेंस और ऑडिटोरियम हॉल भी है।
देश के नए संसद भवन को बनाने का खर्च करीब 29% बढ़कर 1250 करोड़ रुपए हो गया है। पहले इसे 971 करोड़ रुपए में बनाया जाना था। खर्च बढ़ने की वजह एडिशनल वर्क, कंस्ट्रक्शन प्लान में बदलाव और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों का अधिकार और बढ़ा दिया है। इसने कहा है कि अगर पिता की मौत हो जाती है और वसीयत नहीं भी बनी है तो भी चचेरे भाइयों की तुलना में लड़कियों को ज्यादा संपत्ति मिलेगी। बेंच ने कहा कि बिना वसीयत के यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति चाहे उसने खुद बनाई हो या फिर पुश्तैनी हो, दोनों मामलों में कानूनी वारिसों के बीच बंटवारा होगा। गोरखपुर में नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी दिलशाद को रिटायर्ड फौजी पिता ने भरी कचहरी में भूनकर हत्या कर दी। पिता ने आरोपी को एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। इसके बाद पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक बार फिर सामने आई है। पीएम मोदी को एक सर्वे के दौरान ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट में पहले नंबर पर चुना गया है। प्रधानमंत्री को इस लिस्ट में 71% अप्रूवल रेटिंग मिली, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 43% रेटिंग मिली है और वह नंबर 6 पर हैं। यूक्रेन जंग के मुहाने पर है। रूसी सेनाएं उसकी सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर हमले के लिए तैयार खड़ी हैं। इसे टालने के लिए अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री शुक्रवार को जिनेवा में मिले। नतीजा उम्मीद भरा रहा। मीटिंग के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, हमने रूस को एक लिखित दस्तावेज दिया है, वो इस पर विचार करेगा और इसके बाद हम फिर बातचीत करेंगे। अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर बर्फीले तूफान में फंसकर 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। घटना बीते बुधवार की है। आरोप है कि सभी भारतीय नागरिक गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने का प्रयास कर रहे थे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के बीच 20,539 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की तुलना में यह 37.9% अधिक है। पोर्ट से लेकर पावर सेक्टर तक फैला अडानी ग्रुप अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में उतर सकता है। इसके लिए अडानी नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया गया है। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 427 पॉइंट्स गिरकर 59,037 पर और निफ्टी 140 अंक गिरकर 17,617 पर बंद हुआ। आईटी कंपनियों के शेयर्स की जमकर पिटाई हुई। बजट से पहले सरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए विशेषज्ञों की राय ले रही है। सरकार चाहती है कि यदि कोई कंपनी या फैमिली ऑफिस के पास क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग हो तो उस पर टैक्स लगाया जाए। अभी ज्यादातर कंपनियां क्रिप्टो होल्डिंग्स को मुख्य रूप से बिजनेस इनकम के तौर पर दर्शाती हैं। भारी कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने शुक्रवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। कंपनी ने बताया कि दिसंबर 2021 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका घाटा बढ़कर 7,230 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी को एक साल पहले इसी अवधि में 4,532 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को एक तरफा तरीके से 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। साउथ अफ्रीका ने 288 रन के टारगेट को 48.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यानेमन मालान ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच क्विंटन डिकॉक ने 78 रनों की पारी खेली। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 287 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 85 और कप्तान केएल राहुल ने 55 रन जोड़े। शार्दुल ठाकुर ने नाबाद 40 रन बनाए। विराट 2019 के बाद पहली बार वनडे क्रिकेट में 0 पर आउट हुए। यह कोहली का 450वां इंटरनेशनल मैच था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 6ठी वरीयता प्राप्त राफेल नडाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रूस के कारिन खाचनोव को 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 से हराकर चौथे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। पुष्पा द राइज की रिलीज के बाद से हिंदी बेल्ट की ऑडियंस में अल्लू अर्जुन की जबरदस्त पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ऐसे में उनकी 2 साल पुरानी फिल्म अला वैकुंठ पुरमलो को प्रोड्यूसर मनीष शाह हिंदी में रिलीज करने वाले थे, पर अब इसे रोक दिया गया है। दरअसल इसी फिल्म की हिंदी रीमेक शहजादा आने वाली है, जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में हैं। इस फैसले के बाद शहजादा
वादा के मेकर्स ने मनीष शाह का शुक्रिया अदा किया है। RRR के मेकर्स ने आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट का फैसला कर लिया है। मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि डेट्स 18 मार्च या 28 अप्रैल में से कोई एक हो सकती है। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि अगर देश में महामारी के हालात बेहतर होने से थिएटर खोल दिए जाते हैं तो वे इन दोनों में से किसी एक डेट को जरूर फाइनल कर देंगे। एकेडमी अवार्ड्स ने 20 जनवरी को बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में जगह बनाने वाली 276 फिल्मों के नाम की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मनीषा कोइराला की फिल्म इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेस भी शामिल है। यह 2021 में रिलीज हुई अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा है। आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा 14 अप्रैल 2022 को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी मेकर्स ने खुद अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके दी। सलमान खान और उनके पनवेल के फार्म हाउस के पड़ोसी से विवाद मामले में गुरुवार को 2 घंटे की सुनवाई हुई। इस दौरान सलमान ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि इस विवाद में मेरे धर्म को भी क्यों ला रहे हैं। मेरी माँ हिंदू हैं, पिता मुसलमान और मेरे भाइयों की भी शादी हिंदू लड़कियों से हुई है। हम सब लोग मिलकर सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। पड़ोसी ने सलमान पर जमीन पर अवैध कब्जा कर उनका रास्ता ब्लॉक करने का आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन कल 21 जनवरी को उनके जन्मदिन पर उनके फॉलोअर्स ने अपने अपने अंदाज में उनका जन्मदिन मनाया। उनके फॉलोअर्स के रील्स सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। और अब आज की रोचक खबर, अंधविश्वास कितना घातक हो सकता है वो आप इस घटना से समझ सकते हैं। वेस्ट अफ्रीका के माली में इन दिनों अपराधी गंजे लोगों को जान से मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये अंधविश्वास फैला हुआ है कि गंजे लोगों के सिर में सोना छिपा होता है और वे लोग बेहद अमीर होते हैं। इसी अंधविश्वास के कारण कई गंजे व्यक्तियों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरें की मुख्य खबरें चैनल पर सुनिए अपने गांव शहर से जुड़ी बड़ी अपडेट्स दोपहर 12 बजे प्रादेशिक समाचारों में। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार। तब तक के लिए नमस्कार।